गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सीए फाउंडेशन एग्जाम ओरिएंटेड बैच जनवरी 26 स्टूडेंट। आप बच्चों का 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया हम लोगों के रिवीजन में एग्जाम ओरिएंटेड बैच में। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमने कंप्लीट किया जो कि 6 मार्क्स के लिए एग्जामिनेशन का पार्ट बनेगा। और उसके बाद हमने अपना दूसरा चैप्टर जिसका नाम है द कंपनीज एक्ट वो कंप्लीट कर लिया फॉर 20 मार्क्स। आज के क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। द चैप्टर इज द एलएलपी एक्ट 2008। ये जो चैप्टर है एलएलपी का बेटा वो आपके एग्जामिनेशन में फिर से 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 6 मार्क्स, कंपनीज एक्ट 20 मार्क्स और 6 मार्क्स के लिए एलएलपी। तो इस तरीके से आपका 32 मार्क्स का सिलेबस का रिवीजन एग्जाम ओरिएंटेड बैच में हो जाएगा। एलएलपी से 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी बेसिस पे पूछा जाता है। मैक्सिमम 6 क्वेश्चन ही है जो बन सकते हैं इस चैप्टर से। तो पहले पूरे चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उसको हम थोड़ा सा पार्ट वाइज बांट के 2-3 पार्ट में बांट देंगे एलएलपी एक्ट को, और हम पार्ट वाइज एक एक सेगमेंट को रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले नाम तो देखो एक्ट का नाम है द लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट 2008 एलएलपी 2008। नाम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब बच्चा जो कि पार्टनरशिप पढ़ा हुआ है उसने मुझसे कहा कि मैडम पार्टनरशिप में तो पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। भाई जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी बियर करनी है भाई। तो मैडम फिर ये नाम कैसा है? नाम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड कैसे हो सकती है? तो मैंने कहा बेटा जगो नींद से पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ो 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये तो एलएलपी है, ये तो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट नाम ही है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी को चलो लिमिट करते हैं। तो आखिर एलएलपी है क्या? तो इसने कहा एलएलपी इज द हाइब्रिड ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी। एलएलपी हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब है मिक्सचर है, मिक्स करके बनाया है हमने। तो भाई किसको किसको मिक्स किया? तो इसने कहा कि पार्टनरशिप फर्म को एंड कंपनी को। इट इज द हाइब्रिड ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी। दिस इज द न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस करने का एक नया तरीका है। नया तरीका क्यों बोल रहे हैं बेटा? क्योंकि अपने पास पुराने तरीकों में सोल प्रोप्राइटरशिप है कि हम अकेले मालिक से अपना बिजनेस धंधा करते थे। हमारे पास पुराने तरीकों में पार्टनरशिप है। हमारे पास पुराने तरीके में कंपनी है कि कंपनी बना के बिजनेस करते हैं। हमारे पास पुराने तरीके में कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसके रूप में हम बिजनेस करते हैं। लेकिन एलएलपी का कॉन्सेप्ट ही एलएलपी एक्ट 2008 में आया, 31 मार्च 2009 से एप्लीकेबल हुआ। यानी 31 मार्च 2009 ऑनवर्ड हम एलएलपी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, समझते हैं, एलएलपी बनाते हैं। इसलिए इसने कहा कि ये न्यू फॉर्म है, नया तरीका है बिजनेस करने का। इट इज एन ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट व्हीकल। ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट व्हीकल का मतलब हमारे पास बेटा ऑलरेडी कंपनी होती है। कंपनी आप जानते हैं, आपने पढ़ा है कि कंपनी क्या है? कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। कंपनी क्या है? कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है कि भाई कंपनी का रजिस्ट्रेशन, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कंपनी एक्ट में कंपलसरी है। एंड आफ्टर गेटिंग रजिस्ट्रेशन इट बिकम्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी।
जो अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, एक्वायर करेगी, डिस्पोज ऑफ करेगी। तो कंपनी अपने पास एक कॉर्पोरेट व्हीकल था, एक और कॉर्पोरेट व्हीकल आ गया एलएलपी। एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है क्योंकि एलएलपी का रजिस्ट्रेशन एलएलपी एक्ट में कंपलसरी प्रोसेस है। अगर आप एलएलपी को रजिस्टर नहीं कराओगे तो एलएलपी एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी। तो एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट बनी और अपने पास पहले से ही कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट था, तो कंपनी का ऑल्टरनेटिव, कंपनी का एक विकल्प, कंपनी के ऑप्शन और मिला हम लोगों को कि भाई हम एलएलपी बना के और बिजनेस कर सकते हैं। इसलिए इसने कहा कि ये एक ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट व्हीकल है। तो एलएलपी है क्या? आपसे कोई पूछे कि भैया एलएलपी है क्या, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो आपने कहा कि दिस इज द हाइब्रिड ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी, इट इज द न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन and it is an alternate corporate vehicle, alternate corporate vehicle। तो जब हाइब्रिड है तो भैया हाइब्रिड बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम अच्छे क्वालिटी, अच्छे कैरेक्टर ही चुनते होंगे। जैसे पार्टनरशिप की अच्छाई क्या है बेटा, व्हाट आर द एडवांटेजेस, बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि पार्टनरशिप में फ्लेक्सिबिलिटी है इंटरनल स्ट्रक्चर में, मैनेजमेंट में। हम पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहे हैं हम ही मालिक और मैनेजमेंट भी हम देखेंगे। कंपनी में ऐसा नहीं था बेटा, कंपनी में रिजिडिटी होती है, कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करना पड़ता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई भी डिसीजन अपने मन से नहीं लेते हैं, वो बोर्ड मीटिंग बुलाते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं और फिर वहां पे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो कंपनी में तो एक तरीके की रिजिडिटी हमें दिख रही है कि भैया कोई भी डिसीजन लेना हो तो बोर्ड की मीटिंग बुलाओ, वहां पे बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, तो ही फिर आप वो काम कर सकते हैं। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है भैया, यहाँ इंटरनल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है। बुराई क्या, डिसएडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है बेटा पार्टनरशिप का? अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। बेटा हमें नुकसान हुआ था फर्म में तो हमें अपना पर्सनल असेट, अपना घर बार, बीवी बच्चे, गाड़ी बंगला सब बेच के लेके आना पड़ा था ना बेटा। तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी का अनलिमिटेड होना डिसएडवांटेज था, लिमिटेशन था। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम पार्टनरशिप की अच्छाई और बुराई देखें और हम एलएलपी बनाएंगे तो और अच्छी चीजें लेनी है तो हम क्या लेते होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी लेते होंगे, अनलिमिटेड लायबिलिटी तो लेंगे नहीं। कंपनी में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? कंपनी में सबसे अच्छी बात है कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड, भैया लिमिटेड है। मैंने 100 रुपए का शेयर खरीदा है तो मैं 100 रुपए ही दूंगा कंपनी को। अगर 100 रुपए में मैंने अभी तक 80 पे कर दिए हैं, 20 पे करना बाकी है, तो 20 अगर अनपेड है तो कभी भी कंपनी मुझसे सिर्फ 20 रुपीज का ही तो डिमांड कर सकती है बेटा। तो मेरी लायबिलिटी लिमिटेड थी अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। लिमिटेड लायबिलिटी, अगर कल कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, अगर कल कंपनी का इंसॉल्वेंसी हो जाए तो मैं शेयर्स का मेरा नॉमिनल वैल्यू मेरा तो उतना ही जाने वाला है। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज द बेनिफिट ऑफ कंपनी। और कंपनी में खराब क्या, डिसएडवांटेज क्या होता है, लिमिटेशन क्या है कंपनी के अंदर? टू मच लीगल फॉर्मेलिटीज एंड कंप्लायंसेस। टू मच लीगल फॉर्मेलिटी और कंप्लायंस होता है बेटा कंपनी के अंदर। हर चीज कंपनी एक्ट के अनुसार होगा, रजिस्ट्रेशन कराओ,
बोर्ड रिपोर्ट बनाया तो आरओसी को बताओ, रिजोल्यूशन पास हुआ तो आरओसी को बताओ, चार्ज क्रिएट किया अपने एसेट पे तो आरओसी के पास जाके रजिस्ट्रेशन कराओ। हर चीज आपको आरओसी को बताना है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। हर चीज कंपनीज एक्ट में जो लिखी हुई है अकॉर्डिंगली ही होगा, मतलब टू मच लीगल फॉर्मेलिटीज एंड कंप्लायंसेस आर देयर इन केस ऑफ कंपनी। तो कंपनी की अच्छाई है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर, खराबी है कि भाई टू मच लीगल फॉर्मेलिटीज होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम कंपनी का कैरेक्टर चूज करते होंगे, पिक करते होंगे, तो हम लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर ही लेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर ही लेंगे, और हम टू मच लीगल फॉर्मेलिटी से बचना चाहेंगे, टू मच लीगल फॉर्मेलिटी से बचना चाहेंगे। तो वही किया हमने। हमने जब एलएलपी बनाई, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाया, तो हमने पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी ले ली, इंटरनल स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट की, और कंपनी का ले लिया लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। और अब आप पढ़िए कि एलएलपी क्या हो गया, एलएलपी क्या हो गया। तो आप पढ़िए मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, सारे बच्चे रीड करें और मुझे बताएं कि एलएलपी क्या होता है, आपको समझ में आया कि नहीं आया। एलएलपी क्या होता है, आपकी समझ आया कि नहीं आया, मुझे पढ़ के बताइए। जो बच्चे पहली बार आज मेरी क्लास देख रहे हैं और उनको अगर ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझे हाय का मैसेज कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पे, और हम आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं। और हम आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं। सारे बच्चे एक बार रीड कीजिए मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। आपको बताया मैंने कि हमने फ्लेक्सिबिलिटी ले ली, पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी ले ली, इंटरनल स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट की, और कंपनी में का ले लिया हमने लिमिटेड लायबिलिटी मेंबर्स का, और दोनों को मिला के एक नया तरीका बनाया बिजनेस करने का, जो कि ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट व्हीकल है, हाइब्रिड है पार्टनरशिप और कंपनी का। आपने रीड कर लिया हो तो एक बार रीड कीजिए, हम फिर से एक बार समझा देंगे मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। फाउंडेशन की क्लास जो ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच मॉर्निंग में 11 बजे लॉ का चलता था, उसी का टाइमिंग डेली शाम को 8 बजे हो गया है बेटा। चलिए, एलएलपी एक्ट आपने शुरू किया है, अभी 12-13 मिनट हुआ है, उतने देर से हम एलएलपी क्या होता है समझा रहे थे। सुन लीजिए मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। एलएलपी क्या है? न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस करने का एक नया तरीका। नया क्यों? क्योंकि अपने पास ऑलरेडी पुराने तरीके थे, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब पुराने थे। एक नया तरीका आया क्योंकि एलएलपी एक्ट बना जब 2008 में है और इन फोर्स हुआ है 31 मार्च 2009 से। तो जब हम नया बिजनेस बना रहे होंगे तो आफ्टर 31 मार्च 2009 ही तो हम एलएलपी बना पा रहे होंगे। तो एक नया तरीका है, न्यू फॉर्म, विच इज क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। जो कैसे क्रिएट हो रहा है? बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसेस ऑफ लॉ क्यों? क्योंकि एलएलपी का भी इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन आपको एलएलपी एक्ट 2008 में कराना होगा।
and only after getting incorporation LLP comes into existence. तो LLP न्यू फॉर्म है बिजनेस एंटिटी का which is created, it is the new form of business entity which is created by a process of law. लॉ का प्रोसेस मतलब इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. इट मीन्स इट्स रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी. अगर ये लॉ के प्रोसेस एग्जिस्टेंस में यानी इसका इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, लॉ में मैंडेटरी हो गया. इट इज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस दैट गिव्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स. यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उन्हीं को एलएलपी में क्या बोलते हैं, पार्टनर्स. तो यानी पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी हो जाएगी बेटा, लिमिटेड. एट लो कंप्लायंस कॉस्ट, कंप्लायंस कॉस्ट कम होगा. और ये अलाउ करता है पार्टनर्स को, क्या अलाउ करता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंटरनल स्ट्रक्चर. फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे पार्टनरशिप में हम पार्टनर ही मैनेजमेंट देखते थे, वैसे ही एलएलपी में भी हम पार्टनर्स ही मैनेजमेंट देखेंगे. हमें डेजिग्नेट कर दिया जाएगा कि भैया मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल कंप्लायंसेस. तो हम रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे लीगल कंप्लायंसेस देखने के लिए और हम कहलाने लगेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर. तो एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो आपको कराना पड़ेगा इनको रजिस्ट्रेशन. और जैसे ही रजिस्ट्रेशन कराइएगा एलएलपी क्या हो जाएगा, सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाएगा. जो इसको बनाएंगे पार्टनर्स वो अलग और एलएलपी अलग. एलएलपी अलग, पार्टनर्स अलग, अलग अलग होंगे ये दोनों. सेपरेट डिस्टिंक्ट एंटिटी हो जाएगी एलएलपी की. और आपको पता है कि जब इनकी एंटिटी अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फुल एक्सटेंट ऑफ इस असेट. पूरा का पूरा असेट किसका, एलएलपी का. लायबिलिटी अनलिमिटेड किसकी, क्योंकि मेंबर्स की लायबिलिटी में लिमिट लगाया बेटा. आपने कहा कि मेंबर्स की लायबिलिटी तो लिमिटेड है, तो मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड, पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है. मतलब वो जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेके आएंगे अधिक से अधिक उनका उतना ही तो डूबेगा. जितना पार्टनर कैपिटल लेके आएंगे, जो उनका अग्रीड कैपिटल होगा कि भैया मैं इतना कैपिटल लेके आऊंगा, कल अगर एलएलपी का वाइंडिंग अप भी होगा, लिक्विडेशन भी होगा, तो उतना ही तो डूबेगा जो लेके आए थे. इसका मतलब है कि हम ये बातें बोल सकते हैं एलएलपी के बारे में. देखिए तो अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई उसमें क्या यही बातें निकल के आई हैं क्या, पढ़ेंगे सारे बच्चे एक बार कि अभी हमने जो एलएलपी की कहानी सुनाई आपको, क्या उसमें यही बातें निकल के आई हैं क्या. एलएलपी न्यू फॉर्म है बिजनेस का, लीगल बिजनेस का, जहां लिमिटेड लायबिलिटी है पार्टनर्स की. ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट व्हीकल है और अलाउ करता है पार्टनर्स को फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर. और एलएलपी खुद लायबल है फॉर द फुल एक्सटेंट ऑफ असेट, और पार्टनर्स की लायबिलिटी हो गई बेटा लिमिटेड, और पार्टनर्स की लायबिलिटी हो गई लिमिटेड. ठीक है बेटा.
आगे बढ़ते हैं। एलएलपी क्या होता है, एलएलपी का मीनिंग और कॉन्सेप्ट तो आपको आ गया। अब आगे बढ़े। डिफरेंस, यहां से क्वेश्चन पूछा है आईसीआई। ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है। कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ना है, और एलएलपी एक्ट में आपको एलएलपी पार्टनर ये सारे डिफरेंसेस पढ़ने हैं। तो ये तीनों डिफरेंस इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जामिनेशन में आईसीआई ने हमसे पूछा है। तो हम आपको थोड़ा सा एक ट्रिक बताने जा रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर डिफरेंस में एक जो है डिफरेंस दिया हुआ है, अगर डिफरेंस में एक बॉडी कॉर्पोरेट है, आपको डिफरेंस दिया है एलएलपी पार्टनरशिप में, तो एलएलपी और पार्टनरशिप में एलएलपी इज द बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप में और कंपनी में कंपनी इज द बॉडी कॉर्पोरेट। तो जब आपको डिफरेंस निकालना हो और दो में से कोई एक बॉडी कॉर्पोरेट हो, दो में से कोई एक बॉडी कॉर्पोरेट हो, तो आपको डिफरेंस याद भी नहीं करना, हम आपको बस बता देते हैं कि ऐसे दिमाग में रखना और तो आपको डिफरेंस हो गया। गवर्निंग एक्ट बता दो, पहला डिफरेंस बता दो गवर्निंग एक्ट का, एलएलपी का गवर्निंग एक्ट एलएलपी एक्ट 2008 है और पार्टनरशिप का द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। अगर एक बॉडी कॉर्पोरेट हुआ तो बेसिस लिखते समय बॉडी कॉर्पोरेट वाले कैरेक्टर उठाना, बॉडी कॉर्पोरेट एक में बोलना बॉडी कॉर्पोरेट है, दूसरे में बोलना नहीं है। जो बॉडी कॉर्पोरेट होगा उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, उसमें मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होगा, उसका परपेचुअल सक्सेशन होगा और राइट टू यूज कॉमन सेल होगा। तो ये 4-5 डिफरेंस तो ऐसे ही हो गए बिना याद किए। तो अगर डिफरेंस लिखते समय डिफरेंस में एक अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो बॉडी कॉर्पोरेट के हम कैरेक्टर गिनवाना शुरू कर देंगे, बॉडी कॉर्पोरेट, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेसर, लिमिटेड लायबिलिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, राइट टू यूज कॉमन सेल, गवर्निंग एक्ट। क्यों याद करने की जरूरत है कि बॉडी कॉर्पोरेट के कैरेक्टर ही उठा लेंगे तो बेसिस बना लेंगे। स्ट्रेटजी यही है कि दिन भर पढ़िए, अगर आपके जनवरी में एग्जाम है बेटा तो स्ट्रेटजी यही है कि हर दिन फाउंडेशन के लिए, फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं तो 5 to 6 आवर सेल्फ स्टडी इज एसेंशियल। आईसीआई बिना पढ़े पास नहीं कराता, आईसीआई का ये हैंड रिटन नोट्स याद करना है, उसके बाद आईसीआई को लाइन बाय लाइन चेपना है, उसके बाद उसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को बनाना है, उसके बाद कुछ पिछले 6 अटेम्प्ट के मतलब 3 साल के पास्ट ईयर क्वेश्चंस को बनाने हैं, बस इतना करके बैठ जाना है। इफ यू आर कॉन्सेप्चुअली क्लियर तो ऐसे एग्जामिनेशन पास करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। लेकिन आप सोचिएगा कि हम रट लें तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, तो आप समझिए कॉन्सेप्ट को और उसको अप्लाई कीजिए तो आसान होगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एक ट्रिक बताया है कि अगर आपको डिफरेंस पूछ रहा है और डिफरेंस में एक अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो बॉडी कॉर्पोरेट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर गिनवाना शुरू कर दीजिए और वही बेसिस ऑफ डिफरेंस हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? बेसिस ऑफ डिफरेंस। जैसे एलएलपी और पार्टनरशिप में डिफरेंस पूछा तो इन दोनों में एक तो हमारा बॉडी कॉर्पोरेट है एलएलपी, तो एक डिफरेंस हम बना देंगे गवर्निंग एक्ट बेसिस बनाएंगे, एक हो गया गवर्निंग एक्ट, एक हो गया बॉडी कॉर्पोरेट, एक हो गया सेपरेट लीगल एंटिटी, एक हो गया परपेचुअल सक्सेशन, एक हो गया लिमिटेड लायबिलिटी, एक हो गया आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, एक हो गया मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर बता दीजिए, एक बता दीजिए कि जो है मैनेजमेंट कौन देखता है, एक बता दीजिए कि म्यूचुअल एजेंसी होती है कि नहीं। अगर पार्टनरशिप के साथ किसी का भी डिफरेंस है तो म्यूचुअल एजेंसी तो एक बेसिस होगा ही होगा बेटा। तो ये तीनों डिफरेंस इंपॉर्टेंट है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एलएलपी पार्टनरशिप, कंपनी पार्टनरशिप, एलएलपी कंपनी, ये तीनों डिफरेंस इंपॉर्टेंट है और आईसीआई में बहुत बार पूछे गए प्रश्न भी हैं
और होते बहुत आसान है, बिना रटे हम लिख सकते हैं। तो चलिए देखना शुरू करें। अभी मैंने जो कहानी बोली वही कहानी है क्या? एलएलपी में और पार्टनरशिप में डिफरेंस कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि अगर डिफरेंस में एक बॉडी कॉर्पोरेट है तो हम कैरेक्टर को बेसिस बनाएंगे। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट बता दीजिए, कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट है जो इसको रेगुलेट गवर्न करता है? पढ़िए एक बार आप रीड कीजिए तो, कि जो कहानी मैंने आपको बोली वही सब कहानी यहाँ लिखी हुई है क्या? देखो बेटा, पहला डिफरेंस है रेगुलेटिंग एक्ट का, तो भैया एलएलपी का तो रेगुलेटिंग एक्ट एलएलपी एक्ट 2008 है, जबकि पार्टनरशिप का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, जबकि पार्टनरशिप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है फर्म। एलएलपी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब एलएलपी अलग है और उसके मेंबर्स अलग हैं, जबकि पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता बेटा। अगर पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, तो हम उनको इंडिविजुअली पार्टनर बोलते हैं, लेकिन कलेक्टिवली एक साथ क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट डिफरेंस है रजिस्ट्रेशन का, तो आपने कहा है कि एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, जबकि आप पार्टनरशिप में पढ़िएगा बेटा कि रजिस्ट्रेशन वॉलेंट्री है, ऑप्शनल है। आप चाहें तो अपने फर्म को रजिस्टर कराएं और ना चाहें तो कोई बात नहीं है। परपेचुअल सक्सेशन होता है बेटा बॉडी कॉर्पोरेट का। बॉडी कॉर्पोरेट का क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि यहाँ किसी पार्टनर के आने से, जाने से, मरने से, जीने से एलएलपी के एग्जिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एलएलपी चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, जब तक कि आप उसको वाइंड अप न करवा दें। जबकि पार्टनरशिप में क्या होता है बेटा? जब कोई आ जाए, चला जाए, मर जाए, दिवालिया हो जाए, पागल हो जाए, तो उसे पार्टनरशिप का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रभावित हो रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो रहा था? प्रभावित हो रहा था। एलएलपी के नाम के अंत में क्या लगाते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या एलएलपी एज द सफिक्स। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, नाम के अंत में कुछ लगाने का जरूरत दरकार नहीं है। लायबिलिटी, सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ अग्रीड कंट्रीब्यूशन। जितना उन्होंने अग्री किया है कि इतना कंट्रीब्यूशन लेके भैया उतना ही लेके आएंगे, जबकि पार्टनरशिप में हर पार्टनर की लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड। लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड। और अगर पार्टनरशिप में नुकसान हुआ, बिजनेस में लॉस हुआ, तो भाई अपने घर से पर्सनल एस्टेट, अपना घर बेचो, गाड़ी बेचो, ज्वेलरी बेचो, बीवी बच्चे बेचना नहीं है, मतलब उनके पास भी जो धन संपत्ति है वो इधर लेके आना है। म्यूचुअल एजेंसी, एलएलपी में ईच पार्टनर कैन बाइंड द एलएलपी, नॉट द पार्टनर्स। एलएलपी के एजेंट होते हैं, एलएलपी के पार्टनर्स एलएलपी के एजेंट होते हैं, लेकिन दूसरे पार्टनर्स के नहीं। यहाँ तो भैया हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का भी एजेंट है, एज वेल एज फर्म का भी एजेंट है। कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, और उन दोनों में से एक रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए और उनमें से एक रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। ऐसा वहां कोई इंडियन पार्टनरशिप में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है डेजिग्नेटेड पार्टनर। यहाँ ऑप्शन है इनके पास, राइट टू यूज कॉमन सील है, ये चाहे तो अपना कॉमन सील बनवा सकते हैं। पार्टनरशिप में कॉमन सील एज सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
एलएलपी में फॉरेन नेशनल पार्टनर हो सकता है, पार्टनरशिप में कोई फॉरेन नेशनल पार्टनर नहीं हो सकता। एलएलपी में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 होते हैं, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है भाई। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर होंगे, मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। केवल जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल द कंप्लायंसेस एंड पेनल्टी, जबकि वहां पे सारे के सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ आपने डेजिग्नेट कर दिया ना भैया कि लीगल कंप्लायंस तुमको देखना है, तो अगर आपने डेजिग्नेटेड पार्टनर को बोला कि तुमको लीगल कंप्लायंस देखना है, तो लीगल कंप्लायंस पेनल्टी के लिए वही जिम्मेवार है। ये था डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप। फिर से हम अगर आपको बोले कि डिफरेंस बताओ पार्टनरशिप और कंपनी का, तो ध्यान से देखो, यहाँ भी एक जो कंपनी है वो क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट। अगर एक बॉडी कॉर्पोरेट हो गया बेटा डिफरेंस में, तो डिफरेंस आसान हो गया निकालना। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी पूछा, बच्चा वही नाचने लगा क्लास में। अरे बेटा बैठ जाओ आराम से, पता है आता है, क्योंकि एक डिफरेंस में अगर बॉडी कॉर्पोरेट हुआ तो तुरंत बॉडी कॉर्पोरेट, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर, ये तो तुरंत आने लगता है हमारे दिमाग में। चलो पार्टनरशिप, सेपरेट लीगल एंटिटी बताओ पहला, तो कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होगा, पार्टनरशिप का नहीं होगा। गवर्निंग एक्ट बता दो, कंपनी का दी कंपनीज एक्ट 2013, पार्टनरशिप का दी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है वो जरूर बटेगा, मस्ट डिस्ट्रीब्यूट। हमने पार्टनरशिप बनाया ही है धंधा करने के लिए, प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, तो प्रॉफिट बटेगा, वहां पे कोई कंपल्सन नहीं है। क्योंकि देखो अगर कंपनी डिविडेंड नहीं बांट रही है तो कंपनी कोई गुनाह नहीं कर रही है, वो पैसा कंपनी के ग्रोथ में ही लगा रही है। आपका जो शेयर प्राइस है वो बढ़ ही रहा है, तो अगर आपको कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है तो कंपनी कोई दोषी नहीं है, आप ही का शेयर प्राइस कल बढ़ रहा है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़ रहा है, वो पैसा आप ही को मिलने वाला है, कंपनी ने वो पैसा ग्रोथ में लगा दिया कंपनी के। लाइबिलिटी, अगर पार्टनरशिप की बात करें तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी है पार्टनर्स की वो क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। जबकि कंपनी के केस में लाइबिलिटी जो है मेंबर्स की लिमिटेड होगी, अनलिमिटेड। कंपनी के टाइप पे, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो लिमिटेड होगी, और अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो अनलिमिटेड होगी। लेकिन याद रखिएगा हमेशा कि अगर मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड भी होगी तो ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, ट्रांसफर ऑफ शेयर। शेयर जो है पार्टनरशिप में कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल। सारे पार्टनर्स का कंसेंट हो तो हम अपना शेयर पार्टनरशिप में किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, अदरवाइज नहीं। जबकि यहाँ पे शेयर होल्डर जो है, मेरा शेयर है, किसी को भी ट्रांसफर कर देंगे। रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कोई कंपलसरी प्रोसेस नहीं है, ऑप्शनल है, वॉलंटरी है।
जबकि कंपनी तो भैया एग्जिस्टेंस में ही नहीं आएगी रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो, क्योंकि कंपनी का डेफिनेशन सेक्शन 2+20 में क्या है, कंपनी मीन्स द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो भैया अगर आप कंपनी को रजिस्टर नहीं कराएंगे तब तो वो रजिस्टर आएंगी ही नहीं एग्जिस्टेंस में, तो वहां तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। वाइंडिंग अप, पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी डिसॉल्व्ड एट एनी टाइम इफ ऑल पार्टनर अग्री, कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं सारे पार्टनर के कंसेंट से। कंपनी बीइंग लीगल पर्सन, वाइंडिंग अप कराना होगा एनसीएलटी के ऑर्डर से, रजिस्ट्रार नाम काटेगा तो आप मरिएगा। नंबर ऑफ मेंबर बोले तो मैक्सिमम 50 होते हैं, वहां अगर कंपनी प्राइवेट है तो मैक्सिमम 200 और अगर पब्लिक है तब तो इंडेफिनिट। मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 इन प्राइवेट कंपनी, मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम इंडेफिनिट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। परपेचुअल सक्सेशन होता है, परपेचुअल सक्सेशन किसका, कंपनी का। कंपनी में मेंबर आए जाए मरे जिए पागल दिवालिया हो जाए, कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहेगी जब तक वाइंडिंग अप न करा दे। जबकि यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता है, फिर से कॉन्स्टिट्यूशन कराना पड़ता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड एलएलसी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर एंड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। एक बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़िए डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड एलएलसी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। हम समझा दें तो एक सेगमेंट आज कंप्लीट हो गया, जहां एलएलपी क्या होता है और एलएलपी पार्टनरशिप कंपनी से अलग कैसे है। इंपॉर्टेंट है एलएलपी में और कंपनी में डिफरेंस, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एसीआई में, निपटाइए इसको। तो पहला सेगमेंट कंप्लीट हो गया। कल हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे और भी 2-3 बातें पढ़ेंगे और एक दिन और, 3 क्लास में एलएलपी खत्म। तो चलो डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड एलएलसी। पहला रेगुलेटिंग एक्ट बता दो, एलएलपी का एलएलपी एक्ट 2008, कंपनी का कंपनीज एक्ट 2013। 81 सेक्शन एंड 4 शेड्यूल है एलएलपी के अंदर। एलएलपी में टोटल 81 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल होते हैं, जबकि कंपनी में 470 सेक्शंस और 7 शेड्यूल हैं। हमेशा एलएलपी बनाएंगे बेटा प्रॉफिट कमाने के लिए, एलएलपी हमेशा प्रॉफिट के लिए ही बनाएंगे, जबकि कंपनी चैरिटेबल भी हो सकती है। अगर आपको याद हो तो सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी जो हम बनाते हैं बेटा वो तो सोशल वेलफेयर के लिए, चैरिटी के लिए ही बनाते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ही है। मेंबर्स,
जो पर्सन कैपिटल लेके आते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको बोलते हैं पार्टनर। और कंपनी में जो इन्वेस्ट करते हैं उनको बोलते हैं मेंबर्स। इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर डिसाइड होता है एग्रीमेंट में कि कौन देखेगा, मैनेजमेंट, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा। जबकि वहां इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है इंस्टीट्यूट बताता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे बनेंगे, कौन इंडिपेंडेंट होगा, कितना, कौन सा डायरेक्टर होगा, कंपनीज एक्ट बताता है। एलएलपी के नाम के अंत में एलएलपी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एज अ सफिक्स लगाते हैं। कंपनी अगर प्राइवेट है तो नाम के अंत में पीवीटी लिमिटेड, और अगर पब्लिक है तो नाम के अंत में लिमिटेड लगाते हैं। एलएलपी में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 होंगे, मैक्सिमम इंडेफिनिट। कंपनी प्राइवेट है तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 मेंबर, पब्लिक है तो मिनिमम 7, मैक्सिमम इंडेफिनिट मेंबर होंगे। लायबिलिटी जो है पार्टनर्स की वो लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ अग्रीड कंट्रीब्यूशन। लेकिन अगर कोई पार्टनर जानबूझ के विलफुली फ्रॉड करता है तो उस समय उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। जबकि यहाँ लायबिलिटी जो है मेंबर की लिमिटेड है अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर। जितना शेयर पे नहीं किए, 100 रुपए का शेयर खरीदा था, 80 पे कर दिया, कभी भी कंपनी मुझसे सिर्फ 20 रुपए ही मांग सकती है, अनपेड अमाउंट। मैनेजमेंट, एलएलपी में बिजनेस जो है पार्टनर्स देखेंगे, लेकिन लीगल कंप्लायंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, लीगल कंप्लायंसेस के लिए। जबकि कंपनी के केस में अफेयर जो है कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा मैनेज किया जाता है, और डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करते हैं, शेयर होल्डर्स। मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। अगर कंपनी प्राइवेट है तो मिनिमम 2 डायरेक्टर, कंपनी पब्लिक है तो मिनिमम 3 डायरेक्टर, मैक्सिमम डायरेक्टर 15 हो सकते हैं। ओपीसी में भी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 1 और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। हाँ मैं क्या ओपीसी में मैक्सिमम 15 हो सकते हैं? हाँ भाई, डायरेक्टर बोल रहे हैं, कंपनी ओपीसी हमारी बड़ी हो गई, बहुत सारे ब्रांचेस खोलने पड़े, तो उसको मैनेज करने के लिए, देखने के लिए डे टू डे अफेयर डायरेक्टर तो अपॉइंट करना पड़ेगा। मेंबर एक ही होगा। 1 person कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग ओनली 1 person एज अ मेंबर, हमेशा एक ही होगा। मिनिमम भी 1, मैक्सिमम भी 1, लेकिन डायरेक्टर मिनिमम 1, मैक्सिमम 15 हो सकते हैं बेटा। तो ये था आपका पहला सेगमेंट, जो आपसे बातें करता है कि एलएलपी जो है उसका मीनिंग बताओ, कॉन्सेप्ट बताओ, डिफरेंसेस बताओ। एलएलपी का कंपनी के साथ, पार्टनरशिप का कंपनी के साथ, और एलएलपी का कंपनी के साथ आपने बता दिया। इतनी बातें आज कंप्लीट करें, कल फिर शाम को 8 बजे आपसे मुलाकात होगी। हर दिन सीए फाउंडेशन के लिए एग्जाम ओरिएंटेड बैच में रात को 8 बजे आपसे मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहें, बने रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं, और ये हैंड रिटन नोट चाहिए तो मुझे हाय का मैसेज कीजिए 7291010463 पे। और एग्जाम ओरिएंटेड बैच में हर एक इंडिविजुअल पेपर 750 में आप खरीद सकते हैं टॉपर्स के ऐप पे, हेल्पलाइन नंबर पे जाके। और पूरा अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो सिर्फ 2000 रुपए में अवेलेबल है। इससे सस्ता क्या होगा। बने रहें, लगे रहें, आईसीआई लगने का खेल है। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, तब तक गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।